नमस्कार प्यारो, पाठ भेद में आप सबका स्वागत है। आज हम पिछले दिनों में यूट्यूब में देखा हुआ एक वीडियो के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हो। उस वीडियो का शीर्षक उसका टाइटल ऐसे था, एलेजा, प्रॉफेट एलिया जो बाइबल के अंदर है, उस एलिया का घोड़ा का निशाना महाराष्ट्र में कोई एक जगह में एक पत्थर में ना तो एक चट्टान के ऊपर है। वो छोटा सा एक पिलग्रिम सेंटर ना तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। उसके बारे में एक वीडियो मैंने देखा। उस वीडियो कोई एक मसीह चैनल में ही आया, कोई एक पास्टर ने उसको प्रस्तुत किया, इसलिए मेरा क्यूरियोसिटी, मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। मैंने वो वीडियो देखा और बाद में उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कोशिश किया। मेरा सवाल आज पाठ भेद से मैं ये बात को डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये बात सही है, एलिया, प्रॉफेट एलिजा भारत में आया था क्या? क्या उसका स्वर्गारोहण न तो उन्होंने स्वर्ग में गया, इधर से अग्नि अश्व के ऊपर गया क्या? ये बात सही है? इसके बारे में थोड़ा बाइबल के अनुसार सत्य क्या है, मुझे इंक्वायरी करना अच्छा लगा। तो मेरा जो फाइंडिंग्स मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये जो जगह महाराष्ट्र में खंडाला एक टूरिस्ट स्पॉट है, उसका नज़दीक है। अभी इसको एक जूइश, एक टूरिस्ट हेरिटेज जगह माना गया है और उधर एक एक पत्थर के ऊपर ऐसे ये लोग क्लेम कर रहे एलिजा का जो रथों का चक्र का निशाना और उस जो घोड़े का 2 फायर रखा उस जगह में थोड़ा मार्किंग आया, निशान आया, उस निशाना है। वैसे वो लोग उस जगह के बारे में एक मिथ, एक ऐसे कहानी बनाया है। सो वो कहानी अभी थोड़ा बहुत पॉपुलर हो रहे, इसलिए हम एक बार परमेश्वर का वचन के अंदर इसके बारे में क्या कहते, उस जो विषय हम जान जाएगा और इसका एक फाइनल कमेंट में आखिरी में बताने वाला है। सबसे पहले स्टोरी के पीछे बेनी इसराइली करके एक ग्रुप का बारे में बताया गया है। बेनी इसराइलियों कौन था? बहुत साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, जब पालस्तीन में कुछ उनका विरुद्ध में शत्रु का हमला हो गया, उस समय उधर से भाग के भारत में आया कुछ इस्राएली ग्रुप, उनका नाम है बेनी इसराइली। ये जो बेनी का मतलब बेन जो शब्द है हिब्रू भाषा में, उस शब्द का मतलब बेटा ना तो सन। तो बेनी इसराइली का मतलब इसराइलियों का बेटा ना तो इसराइल का बेटा। तो वो लोग खुद उनका कम्युनिटी को बेनी इसराइली बुलाते था। अभी भी भारत में जो सबसे बड़ा जूइश सेटलमेंट में एक था ये जो बेनी इसराइली ग्रुप, और उसमें कोई शंका नहीं है, उस जो एरिया में रहने वाला लोग इसराइल से बहुत साल पहले आया बेनी इसराइली ग्रुप है, क्योंकि अभी भी उसका सरनेम इसराइली यूज करते, उसमें कोई शंका नहीं है, ये जो ग्रुप इसराइल से आए हुए लोग हैं। लेकिन इस जो कहानी कहते एलेजा बेनी इसराइली लोगों को विजिट करने के लिए उधर आया, उस कहानी में बाइबल के अनुसार थोड़ा मिसमैच है। उस मिसमैच के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। एक बात पहले हमें देखना है, ये जो बेनी इसराइलीस कभी भारत में आ गया। 2 ओपिनियन है, एक तो 2000 साल पहले आया, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन है 2000 साल पहले आया, मतलब लगभग यीशु का क्रूसीकरण का उस समयों में, ना तो टाइटस जब मंदिर को तोड़ा गया था, उस समय में रोमन जो मिलिट्री इसराइल में जो यहूदी लोगों का मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ा गया था उस समय में। ये जो बेनी इसराइली ग्रुप इंडिया में आया, एक ओपिनियन ऐसे। दूसरा एक ओपिनियन, उससे पहले कुछ लगभग 2 शतकों पहले, यीशु के जन्म से 2 शतकों पहले, सेकंड सेंचुरी बीसी में अंतियोखियास एपिफानस करके एक राजा ने वैसे ही क्या ना यहूदियों का विरुद्ध में बहुत बड़ा युद्ध किया। उस समय में अंतियोखियस एपिफानस का समय में उधर से पालेस्तीन से भाग के आया वो लोग, ये बेनी इसराइली लोग। वैसे दूसरे एक ओपिनियन है। कैसे भी भारत में इन्होंने आया, कुछ लगभग 2200 साल ना तो 2000 साल पहले भारत में इन्होंने आया। ये जो नंबर, ये जो संख्या आपको याद में रखना है, क्योंकि आगे जो बोलने वाले बातों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये जो नंबर आपको याद में रखना है, 2000
साल 2200 साल का आसपास ये लोग भारत में आया। इन्होंने जो कहानी ऐसे होते, जब भारत में इन्होंने आया, भारत का किनारा में उनका जहाज पहुंचा, उधर वो जहाज टूटा और ये लोग बेहोश होकर किनारे में पड़ा था। तभी एलिजा आके इनको जगाया, एलिया, उनका प्रॉफिट एलिया आके उनको जगाया। दिस इज द स्टोरी व्हाट दे आर सेइंग। और ऐसे स्टोरी उन्होंने कहा रे, एलिजा का रथ जहां उतरा, उस जो पत्थर के ऊपर ऐसे रथ का पाया, रथ का जो चक्र का निशाना आया, और घोड़ों का पैरों का निशाना भी उस पत्थर के ऊपर आया करके वो लोग क्लेम कर रहे। और उन्होंने ऐसे कहते बाद में, वो कंडाला जो जगह है अभी, कंडाला का उस पहाड़ का ऊपर से एलिजा वापस स्वर्ग में अपनी रथों में, अपनी अश्वों में उठ गया। वैसे इनका जो कहना है। अभी बाइबल के अंदर हम जाएगा, बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं एलिजा भविष्यद्वक्ता को कैसे प्रभु जिंदा स्वर्ग में लेके गए, उसके बारे में दूसरा राजाओं का पुस्तक दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं। पूरा अध्याय पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम इतना तो समझना जरूरी है। ये घटना, ये जो दूसरा राजा दूसरा अध्याय में हुआ घटना 2000 साल पहले हुआ घटना नहीं है, 2200 साल पहले हुआ घटना नहीं है, उससे भी बहुत पहले, लगभग बीसी 600 में, ना तो बीसी 700 में, उस समय का आसपास हुआ घटना है, जो बाइबल में दूसरा राजाओं का पुस्तक में लिखा हुआ घटना। इसका मतलब बेनी इसराइलियों जो भारत में आया लगभग 2000 साल पहले, उससे 600 साल पहले एलिजा का स्वर्गारोहण, ना तो एलिजा को परमेश्वर ने स्वर्ग में लेके गया, उस घटना हुआ था। ये मन में रखना है। कितना साल का फर्क है? कम से कम 500-600 साल का फर्क है ये दो घटनाओं का बीच में। बेनी इसराइलियों इंडिया में आया और जो एलिजा स्वर्ग में जीवित गया, उस घटना के बीच में कम से कम 500-600 साल का फर्क है। और अब ये बात समझ लीजिए, कहाँ से एलिजा को परमेश्वर स्वर्ग में लेके गया था। दूसरा राजाओं का किताब दूसरा अध्याय के हिसाब से, जब एलिजा और उनका साथी जो एलीशा था, उनका चेला, वो दोनों यरदन को पार करके उस तरफ पहुंचा, तो उधर से एलिजा को स्वर्ग में लेके गया था। एलिजा को स्वर्ग में लेके जाने के लिए अपनी अश्वों और अपनी रथों उतराया। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहना चाहता हूँ। ये अपनी अश्वों और अपनी रथों का मतलब क्या है? क्या ऐसे वाकई में कोई रथ होते हैं क्या? जो कहानी में सुना वैसे एक पत्थर के ऊपर उस रथ उतरेगा तो उधर निशाना करना, जैसे कोई वाकई में ऐसे अपनी रथों और अपनी अश्वों है क्या? इसका मतलब क्या है? वो पहले हमें फाइंड आउट करना जरूरी है, क्योंकि आपको इसी बात को, अपनी रथों का बारे में, अपनी अश्वों का बारे में दूसरा राजा का किताब में ही आगे का कुछ भाग में हम एलीशा का चरित्र में देख सकते हैं। एक बार एलीशा को पकड़ने के लिए अराम का सेना आके उस जो पहाड़ में जहां एलीशा रहता था, उस पहाड़ को घेर लिया। तभी एलीशा का दास ने ऐसे रो के कहा, चिल्ला के कहा, देखो पहाड़ को शत्रु का सेना आके घेर लिया है, अभी हम फंस गया। लेकिन एलीशा ने इसे प्रार्थना किया, प्रभु इनका आंखों को खोल के दे दीजिए, ताकि वो देखेगा। क्या देखेगा? उस पहाड़ में एलीशा और एलीशा का घर का चारों तरफ अपनी रथों और अपनी अश्वों खड़ा है। इसका मतलब क्या है? अपना जो सामान्य नेत्र से हम देख नहीं पाएगा, वैसे कुछ चीज है अपनी अश्वों, अपनी रथों। क्योंकि एलीशा जब प्रार्थना किया, तभी इस गहसी, ना तो एलीशा का चेला का आंखों खुल गया वो देखने के लिए। इसका मतलब अपनी रथों, अपनी अश्वों, वाकिल में हम देख सकते वैसे कुछ चीज नहीं है। जब परमेश्वर ने अपना आंखों को वो देखना जैसे खुलेगा, तभी इस बात को हम देख पाएगा। एलीशा को देख सकते थे, क्योंकि पहले ही जब एलिया को लेके गया, तभी उन्होंने इस दृश्य देखा है। उसका चेले को वो जो स्पिरिचुअल पावर नहीं था, इस जो अग्नि अश्वों अग्नि रथों को देखने का स्पिरिचुअल पावर नहीं था। इसको अग्नि अश्वों अग्नि रथों क्यों बुलाए? क्योंकि देखने वालों को लगा ये आगे लगा, मतलब मामूली एक वस्तु नहीं है, कोई लकड़ा से, कोई लोहा से बनाए हुए रथ नहीं है, ऐसे जीवन है वैसे घोड़ा नहीं है, ये पूरा अग्नि ये लगा। इसलिए उनको अग्नि अश्वों, अग्नि रथों, अग्नि का घोड़ा, ना तो अग्नि रथों में से बुलाया गया है। ये जो बात और भी आपको समझ में आना है, हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, कोई अल्ट्रावायलेट रेस जो होते हैं ना, जो अपना आंखों से हम
देख नहीं सकते, वैसे काफ़ी किरणों होते, वैसे कुछ किरण है, वैसे कुछ किरण इस जो अग्नि रथ से बाहर आ रही, इसलिए सामान्य नेत्र से हमें देख नहीं सकते था। लेकिन जब आँखों खुल गया, उस अदृश्य लोक देखने का ताकत उस चेला को मिला था। वाक़ई में ये अग्नि रथों और अग्नि अश्वों क्या है? इसको समझने के लिए आपको एज़ेकिएल का किताब में आना पड़ेगा। एज़ेकिएल का किताब में ना तो यहेज़किएल का किताब में हम देख सकते हैं, यहेज़किएल भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का महिमा को देखा। कैसे देखा? परमेश्वर का ग्लोरी, ना तो उस केरूबों को उन्होंने देखा, परमेश्वर का वाहन को उन्होंने देखा। उस वाहन वाक़ई में एलिय्याह को लेके गया, उसी अग्नि अश्वों, उसी अग्नि रथों, ना तो अपना गेहज़ी एलीशा का जो चेला ने देखा, उसी अग्नि अश्वों, उसी अग्नि रथों को एज़ेकिएल ने, एज़ेकिएल का भविष्यवाणी में उसका विवरण दिया है। उसको एज़ेकिएल ने इसे कहा, वो अग्निमय था, मतलब अग्नि जैसे शोभा था उसमें, और सुनहरी था, सोना जैसे वो चमकते था। ये सभी बातों, है ना, अग्नि का समान बोला एज़ेकिएल भी कहा। तो ये जो रथ का मतलब क्या है? ये स्वर्गदूत सवार करने का वाहन है। दूसरी भाषा में, बाइबल का भाषा में, परमेश्वर का वाहन, ना तो स्वर्गदूतों का वाहन होते केरूबियों, केरूबोम होते। ये जो अग्नि रथों, अग्नि अश्वों, केरूबोम है। तो इतना तो आप याद में रख दीजिए। तो एलिय्याह को लेके जाने के लिए कौन आया? एलिय्याह को लेके जाने के लिए स्वर्गदूत उनका वाहन में आके, मतलब केरूबोम आके अग्नि रथ में, अग्नि घोड़ा में आके एलिय्याह को लेके गया। एलिय्याह को उधर ही लेके गया, कहाँ? यरदन जो किनारा से लेके गया, खंडाला से नहीं, यरदन का किनारे से लेके गया करके इस जो वचन में लिखा है। ये बात हमें, अगर बाइबल के ऊपर विश्वास करते तो आपको मानना पड़ेगा। अभी ये जो बेनी इस्राएली लोग भारत में आने से 600 साल पहले समझ लो, अभी एक बात आपको याद में रखना है। ये एलिय्याह को स्वर्ग में लेके जाने के बाद में, क्या एलिय्याह बीच-बीच में इस जो अग्नि रथों में धरती में आते रहता था? नहीं, ऐसे कोई चांस नहीं है। दूसरा, एक समय में एलिय्याह प्रकट हो गए, एक समय बाइबल में है। कहाँ में मालूम है? उस जो ताबोर पहाड़ का चोटी में यीशु और यीशु का 3 चेलों में बैठ के प्रार्थना कर रहा था, तभी पतरुस ने देखा, एलिय्याह और मूसा को देखा। लेकिन पतरुस ने ये कहा नहीं, एलिय्याह अग्नि घोड़ों में उतर आया, क्योंकि एलिय्याह को लेके जाने के लिए उपयोग किया वाहन है अग्नि घोड़ों और अग्नि रथों। हमेशा एलिय्याह सवार करने वाला वाहन नहीं था। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो बेन इस्राएलियम बोल रहे उस समय से 600 साल के आसपास, उससे पहले एलिय्याह स्वर्ग में अग्नि रथों में गया, और वापस उन्होंने जब एक बार प्रकट हो गया तभी उस अग्नि रथों के साथ में नहीं आया। तीसरा बात, एलिय्याह हमेशा ऐसे धरती में आते जाते रहते नहीं है, इसके लिए बाइबल में कोई भी सबूत नहीं है, सपोर्ट नहीं है। और भी एक मुख्य इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। जब एलिय्याह को स्वर्ग में लेके गया, अपनी रथों में लेके गया, एलिय्याह के लिए बहुत चैलेंज था। उस चेलों में आके एलीशा को पूछा, हमें परमिशन दे दो। शायद परमेश्वर का आत्मा एलिय्याह को इधर से उठा के लेके गया और दूसरा कोई जगह डाला होगा। हम जाके ढूँढना चाहिए, हम जाके उनको ढूँढना चाहिए। हमें दूसरे राजा, दूसरा अध्याय 16वाँ आयत से हम ऐसे पढ़ रहे, इन्होंने ऐसे कहा, देखो हम अभी 50 बलवान लोगों को भेजेगा। किस काम के लिए? अपने एलिय्याह को ढूँढने के लिए। शायद परमेश्वर का आत्मा उसको लेके कोई तराई में डाला होगा, उन लोगों को ऐसे लगा। लेकिन एलीशा ने क्या उत्तर दिया? एलीशा ने कहा, नहीं, उसको ढूँढ के जाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग में गया, धरती में कोई दूसरा जगह में उन्होंने लैंड किया नहीं करके एलीशा का बताया। लेकिन इन्होंने बहुत जबरदस्ती किया। इन्होंने बोला, नहीं, हमको जाके देखना है, एलिय्याह कहाँ गया? तो इसे ज़्यादा जबरदस्ती किया, 17वाँ आयत में लिखा है, ज़्यादा जब जबरदस्ती किया, एलीशा ने कहा, जाओ, तुम 50 लोगों को चुन के भेजो। और वो लोग 3 दिन जाके इधर-उधर सब ढूँढा, एलिय्याह को क्या परमेश्वर कोई दूसरा जगह में डाला है, और ढूँढ के जब नहीं मिला, वापस आया, तभी एलीशा ने उनको कहा, मैंने तुझे कहा है ना, 18वाँ आयत, एलीशा ने उनसे कहा, मैंने तुझे कहा है ना, जाना नहीं है, क्योंकि एलीशा को पक्का है, एलिय्याह अभी धरती में किधर भी लैंड होने वाला नहीं है, वो सीधा स्वर्ग में गया है। जीवित, जिंदा परमेश्वर ने उसको
लेके गया है। तो बेनी इसराइलियम ने जो बोल रहे ये कहानी, ना तो आजकल फैल रही कहानी, एक बनाया हुआ कहानी है, एक अंधविश्वास है। ऐसे पत्थर के ऊपर कोई निशाना देखा, उस निशाना उन्होंने एक कहानी बताई, ये रथ का चक्र का निशाना है और 2 बड़ा, आप समझ लीजिए, बड़ा जो पिट कहते, गर्दन कहते, जब उन्होंने देखा बोला ये उस घोड़ा का पावम रखा हुआ जगह है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो भारत में खंडाला में कभी एलिया आया नहीं, उधर से उनका स्वर्ग जाने का, उठने का, न तो अपने रथों में उनको लेके जाने का काम हुआ नहीं। ये सब इंसान बनाया कहानी है। मैंने कहा एलिया बेनी इसराइलियम भारत में आने से 600 साल पहले एलिया को स्वर्ग में लेके गया। दूसरा बात मैंने कहा, जब एलिया उसके बाद में एक ही बार प्रकट हो गया, वो यीशु के पास आया। यीशु के पास जब आया 2000 साल पहले, उस समय में अग्नि रथों, अग्नि घोड़ों में उतराया नहीं, क्योंकि अग्नि घोड़ों, अग्नि रथों उनको लेके जाने के लिए उपयोग किया रथोम था। वो दूतों का वाहन है। अपना सामान्य आंखों से वो देख नहीं पाएगा। वो हम सोच रहे वैसे कोई रथ नहीं है जो छू सकते, वैसे कोई मटेरियल रथ नहीं है, वो देख नहीं सकते वैसे रथों में, वो दूतों का वाहन है। ये बात सब मैंने एक्सप्लेन करके दिया। तीसरा बात मैंने कहा, देखो एलीशा ने कहा उनको ढूंढो मत, क्योंकि उनको मिलेगा नहीं। परमेश्वर इधर से लेकर दूसरा कोई जगह उनको डाला नहीं है। उसी समय उन्होंने चला गया है। और मैं फाइनली एक बात बोल के मैं बंद करना चाहता हूँ। मैंने देखा हुआ एक बात जो मेरा दिल के अंदर थोड़ा शोक, दुःख पहुँचाया बात है। उधर लोग जाके आराधना करते, बत्ती जलाते। जो लोग वैसे चीज़ों में विश्वास करने वाला लोगों को वैसे कामों करने का पूरा स्वतंत्रता है। हम जिस देश में रहते हैं, हर व्यक्ति को आराधना करने का एक फ्रीडम दिया है। उनका जो विश्वास के अनुसार उनका आराधना करने का फ्रीडम दिया है। इसलिए इफ समवन इज़ बिलीविंग, यू नो, अगर कोई ऐसे विश्वास करते एक पुण्य जगह है, उधर जाके बत्ती जलाना है, वैसे विश्वास करने वाला लोग, वो यहूदी होगा, कोई अन्य धर्म का लोग होगा, वैसे लोग जाके ये सब कुछ कर सकते। लेकिन परमेश्वर का बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक परमेश्वर का दास है, बाइबल का प्रचार करने वाला परमेश्वर का दास है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल ऐसे चीज़ों को हमेशा मना किया है। इसलिए कोई भी परमेश्वर का बच्चा उधर जाके बत्ती जलाना नहीं है, उधर जाके आराधना करना नहीं है, क्योंकि इस परमेश्वर का वचन ऐसे बातों को संपूर्ण तौर से मना किया है। मेरा समझ के अनुसार जितना मैंने इस परमेश्वर का वचन को सीखा, वैसे आराधना का सिस्टम इस वचन सपोर्ट नहीं कर रहे, और न्यू टेस्टामेंट आराधना नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में कोई भी जगह को इम्पोर्टेंस नहीं है। हमें ऐसे कोई अंधविश्वास को फैलाने वाला बातों को हमें कभी भी प्रमोट करना नहीं है। वो आपको सहायता करेगा, आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ वंडरफुल टाइम।